मैं देशवासियों को यही शुभकामना देना चाहता हूं कि इस दीपावली के शुभ अवसर पर मेरे युवा साथियों को सबसे पहले तो रोज़गार मिले, क्योंकि आज की जो हमारी ये रैली है, युवा अधिकार रैली के जो हमने की है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ यही था कि हमारा जो युवा है देश का इस टाइम बेरोज़गार है, परेशान है, सड़कों पे घूम रहा है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि किसी भी घर का बुज़ुर्ग सबसे पहले ये चाहता है कि मेरे घर का जो युवा है कोई भी खाली ना बैठे, उसको कोई ना कोई रोज़गार हो। और आज की जो स्थिति है युवाओं के साथ, युवा जो है 80% बेरोज़गार है, सड़कों पे घूम रहा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दीपावली तो उनके लिए शुभ हो ही हो, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मगर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार इन दोनों सरकारों को, हमारी दिल्ली में केजरीवाल सरकार को और भारत में बैठी हमारे देश को जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि आपने जो 2014 में और 2015 में जो युवाओं को वादे किए थे, कृपया कर उनकी तरफ सोचें और युवाओं के लिए रोजगार दें। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के चौथा पुस्तक करतार नगर में युवा अधिकार रैली का आगाज हुआ। इस रैली की अध्यक्षता कांग्रेस युवा नेता गौरव शर्मा ने की, जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगारी दिलाने की एक नई पहल की गई, जिसमें युवाओं ने हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं गौरव शर्मा ने बताया कि 2 करोड़ रोजगार नौकरियों के मोदी सरकार ने वादे किए, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। गौरव शर्मा जिंदाबाद, गौरव शर्मा जिंदाबाद, गौरव शर्मा जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस 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 जिंदाबाद। 5 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था दिल्ली की भी सड़कों पर और देश की तमाम जगहों पर घूम के कि देश के नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। दूसरी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तमाम वाईफाई का ला देंगे, आसमान को नीचे ला देंगे, जमीन को मंगल ग्रह पर लेके चले जाएंगे, तमाम घोषणाएं की, लेकिन वो सारी घोषणाएं सपने हो गए। दिल्ली की हालत खराब है, दिल्ली की परिस्थितियां खराब है। देश का प्रधानमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री नौजवानों को दोनों ठगने का काम किए हैं। हमारा रोल है, हम विपक्ष में हैं आज, और हमारी भूमिका होनी चाहिए कि हम नौजवानों के लिए लड़ें। तो हम देश के विभिन्न जगहों पर नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कि युवाओं के जो अधिकार है आखिर कैसे मिलेंगे, चुप रहने से तो मिलेंगे नहीं, इसलिए युवा अधिकार रैली का आयोजन किया। यही कहना चाहूँगा, जो 2 करोड़ नौकरियों के रोजगार का वादा किया गया था, आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, युवा सड़कों पर है, परेशान है। जब युवा ही जो रीढ़ की हड्डी है वो युवा होता है देश की, आज युवा ही बेरोजगार है, बेकार है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब उनको रोजगार नहीं होगा, खाने को वो नहीं होगा, तो युवा जो है गलत जगह भटकेगा और भटक रहा है। देश में जो इतना क्राइम हो रहा है, युवा इधर उधर उसका दिमाग जा रहा है। वो कहीं ना कहीं यही है कि जो वायदे किए गए थे मोदी सरकार की तरफ से वो पूरे नहीं हुए हैं और युवा आज बहुत परेशान है। इसी वजह से आज हमने युवा अधिकार रैली का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आयोजन किया, जिससे एक मैसेज दे सके कि हम युवाओं के साथ हैं। 2019 में माननीय राहुल गांधी जी को आप देश का प्रधानमंत्री बनाए, और जो आज स्थिति युवाओं की है देश में, उसका जो लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं वो कमी बिल्कुल भी उनके साथ नहीं रहेगी। पूरा जैसे पहले युवाओं को रोजगार दिए गए हमारी सरकार में, वैसे ही बढ़ चढ़ के युवाओं को हम आगे लाएंगे और रोजगार देंगे। हमने 18 से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का काम शक्ति में कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम युवाओं के साथ जुड़ सके और लोगों उनसे राहुल गांधी जी अपनी बात रख सके और वो अपनी राहुल गांधी जी से बात रख सके। डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टैक्ट, किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हमने खत्म कर दिया। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि हम डायरेक्ट देश के युवाओं से जुड़ें। जो परेशानियाँ हैं वो डायरेक्ट जो है राहुल गांधी जी अपने युवा अपनी बात राहुल गांधी जी तक रख सके, और देश का युवा प्रधानमंत्री जब 2019 में बनेगा तो वो युवाओं की ज़्यादातर बात सुन सकेगा, युवाओं की जो आज परेशानियां हैं उसको सुन सकेगा और उसका समाधान निकालेगा। बिल्कुल, आज हमने अपनी विधानसभा में कार्य करा, इतने बढ़ चढ़कर युवाओं ने साथ दिया, हमारा भाग लिया, तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जुड़ने जा रहे हैं युवा, इसलिए आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे। तो मैं तो सभी अपने युवा साथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले 4 घंटे से वो लोग यहाँ पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रेम है राहुल गांधी जी के प्रति, तभी वो इतने समय यहाँ पर बैठे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपसे पार्टी से जुड़े? नहीं, जुड़ रहे हैं युवा, क्योंकि जो आज एक देश में माहौल बन गया है,
युवा विरोधी माहौल बन गया क्योंकि रोजगार है नहीं, तो ऑटोमेटिकली देश का युवा जो है राहुल गांधी जी के साथ होने जा रहा है। आप दूसरे चुनावों में भी देख सकते हैं, जहां हमारे इस टाइम इलेक्शन गोइंग स्टेट है, वहां पर जो है बढ़ चढ़कर युवा जो है राहुल गांधी जी के साथ आ रहा है। आज ये युवा अधिकार रैली भाई गौरव शर्मा के नेतृत्व में हमारे बीच में हुई। इसमें इतने लोगों युवा हमारे साथ जुड़े और युवाओं ने एक नारा दिया कि हमें जिस हाल में हमारा देश है उसको आगे बढ़ाना है, हमें श्री राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और पूरा युवा हमारे साथ में है, आपने देखा। और मैं जय कांग्रेस जय, और मैं इस बारे में एक सिग्नेचर ब्रिज को हमारा जो उद्घाटन हुआ उसके बारे में बोलना चाहूँगा। केजरीवाल जी उद्घाटन करने आ रहे थे, उसके बीच में हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के और हमारे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी बिना बुलाए वहां पहुंच गए। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस चीज का क्रेडिट सीएम शीला दीक्षित को जाना चाहिए, और ये कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, कांग्रेस ने इसको स्टार्ट किया था। तो मैं हृदय दिल से इस प्रोजेक्ट के लिए श्री शीला दीक्षित को, इसका पूर्व सीएम को, इसका धन्यवाद देना चाहूंगा। देखो, ये ऐसी राजनीति हो रही है देश के अंदर, देश का इस तरह से माहौल खराब किया जा रहा है कि भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, जबकि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई तरह से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। लेकिन इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने में, माहौल खराब करने में, हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी ने एक भी काम नहीं करा, एक आदमी ने एक काम नहीं किया, और इस तरह की राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा जूझता था ये हमारा उस्मानपुर पुस्ता रोड, इस पे इतना जाम रहता है भाई साहब, सुबह आप आओगे ना तो पूरी दिल्ली के अंदर जाम अलग है और इस यहाँ की दिल्ली के अंदर जाम अलग। इसलिए मनोज तिवारी ने 4 साल के अंदर यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया। तो मैं मनोज तिवारी जी से, पूरी जनता परेशान है हमारी क्षेत्र की। युवा अधिकार रैली का समापन राष्ट्रीय गान द्वारा किया गया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। सब्सक्राइब करें।